हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो के अंदर हम कैटलिस्ट का इफेक्ट जानने वाले हैं कि कैटलिस्ट का रिएक्शन की रेट पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। यानी एक कैटलिस्ट आपका एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, बट खुद के अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं आने वाला। वो जैसा रिएक्शन से पहले था वैसा ही रिएक्शन के बाद रहने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो KClO3 के अंदर विदाउट MnO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन स्लो होती है, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। जैसे आप कैटलिस्ट डालते हैं तो इसका टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कम टेम्परेचर पे प्रोसीड होने लग जाती है। अब अगर हम लोग बात करें कि एक्शन ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी रिएक्टेंट्स फर्स्ट कंबाइन विद कैटलिस्ट। सबसे पहले रिएक्टेंट किसके साथ कंबाइन होंगे, कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होंगे। जैसे A प्लस B आपका रिएक्टेंट है, A और B दोनों, ये दोनों आपके क्या है, रिएक्टेंट्स है। ठीक है, ये कंबाइन हो रहे हैं कैटलिस्ट के साथ टू फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ये बना इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। जब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स आपका डीकम्पोज होगा तो क्या बना देगा, वो प्रोडक्ट बना देगा और साथ में कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा। जैसा कैटलिस्ट पहले था वैसा ही कैटलिस्ट बाद में निकल के जाएगा आपके पास। अब अगर हम लोग बात करें कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, क्या इफेक्ट आता है, तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है तुम्हारी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस है। ये क्या है तुम्हारा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और ये तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं विदाउट कैटलिस्ट जो तुम्हारा ग्राफ आ रहा था वो ग्राफ इस तरीके का आ रहा था। एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब आपने विदाउट कैटलिस्ट बात की तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी देखिएगा, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी EA1 ले लेते हैं इसको। ये रिएक्टेंट है और ये क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है। जब आपने कैटलिस्ट यूज़ किया तो होगा क्या, ये विदाउट कैटलिस्ट है। अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है आपकी, अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, इसको EA2 बोल देते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका, यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, तो EA1 तुम्हारी क्या है, विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। और EA2 तुम्हारी क्या है, विद कैटलिस्ट। तो आप देखिएगा इस ग्राफ के अंदर जो EA1 है तुम्हारी, उसकी वैल्यू EA2 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो तुम्हारी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी की, यानी पहली प्रोसेस तुम्हारी जो फर्स्ट प्रोसेस होगी तुम्हारी, ये वाली प्रोसेस, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। यानी ये विदाउट कैटलिस्ट से विद कैटलिस्ट, जो विदाउट कैटलिस्ट होगी तुम्हारी वो स्लो होगी और विद कैटलिस्ट तुम्हारी क्या होगी, फास्ट। ये विदाउट कैटलिस्ट है और ये तुम्हारी क्या है, विद कैटलिस्ट। तो फर्स्ट प्रोसेस तुम्हारी विदाउट कैटलिस्ट स्लो होगी, जो प्रोसेस होगी वो तुम्हारी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन रेट कम होगी तो स्लो होगी, और ये वाली प्रोसेस क्या होगी तुम्हारी, फास्ट होगी। ठीक है, अब तुम्हारे जो कैटलिस्ट होते हैं
कैटलिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो कैटलिस्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये तुम्हारा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। दैट्स वाई जो प्रोसेस होगी, सॉरी, पॉजिटिव कैटलिस्ट तुम्हारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को। दैट्स वाई प्रोसेस तुम्हारी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। बट जो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वो क्या करेगा, तुम्हारा इंक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। दैट्स वाई जो तुम्हारा प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे कैटलिस्ट का जो भी डिफरेंशिएशन है कि कितने टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो है वो मैंने बताया। अब हम लोग एक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। आपको पता है सबको कि आरएनएस की जो के इज इक्वल्स टू ए e2 पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग दो कंडीशन ले रहे हैं। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट, पहला हम लोग ले रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट। तो विदाउट कैटलिस्ट जो तुम्हारा के है उसको K1 ले लेते हैं, ए हो जाएगा ई ए वन अपॉन आर टी, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में तुम ले रहे हो विद कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट हम कौन सा ले रहे हैं, पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। कैटलिस्ट हम कौन सा ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ K2 हो जाएगा तुम्हारा ए E2 पावर माइनस EA2 अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को तुम डिवाइड करो किससे, फर्स्ट से, यानी K2 अपॉन तुम क्या करो K1, यानी E2 पावर माइनस EA2 अपॉन आर टी को डिवाइड करो E2 पावर माइनस A1 अपॉन आर टी से। ए से ए कैंसिल होगा। ठीक है, तो K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू E2 पावर माइनस EA1 अपॉन EA2 अपॉन आर टी। ऊपर जाएगी ये हो जाएगी माइनस ऊपर पावर जाएगी तो प्लस हो जाएगी EA1 अपॉन आर टी। बेस अगर सेम है तो पावर तुम्हारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ई। अब देखो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा माइनस EA2 अपॉन आर टी प्लस EA1 अपॉन आर टी। अब देखो मुझे चेंज लिखना है एक्टिवेशन एनर्जी का, तो चेंज क्या होता है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपको EA2 माइनस ये लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, यानी माइनस डेल EA लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, देखो ये माइनस EA2 है तुम्हारे पास और ये प्लस EA1 है, और तुम्हें लिखना है डेल EA। तो डेल E अगर तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये तो बन रहा है तुम्हारे पास EA1 माइनस EA2, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए EA2 माइनस EA1, तो इसके बाहर क्या लगा दो तुम, माइनस अपॉन आर टी। ln ले लो K2 अपॉन K1, इधर ln लेंगे तो पावर कहाँ जाएगी तुम्हारी, आगे आ जाएगी, यानी ln E2 पावर माइनस डेल EA अपॉन आर टी, यानी ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा EA अपॉन आर टी, और लास्ट में रहेगा ln E। तो ln E आपको पता है कितना होता है, 1। तो इसलिए आपका क्या बन जाएगा, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल EA अपॉन आर टी।
ठीक है, अगर आपको लॉग में लेना है तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल ई ए अपॉन 2.303 और डेल ई ए आपको पता होना चाहिए, डेल ई ए क्या है, EA2 माइनस ए, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी कब है, जब आपने कैटलिस्ट यूज़ किया, और ये कब है, जब आपने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया, यानी विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, आपको ये बात समझ आई होगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।